एक्सोडस चैप्टर 23 इन भोजपुरी निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय का मनन करल जी। ये अध्याय में 33 वचन लिखल गल बाटे। ये 33 वचन में जौन लिखल गल बाटे उ सारांश का बाटे एकरे बारे में देखल जी। हम लोग बीतल गयल अध्याय जौन 22वां अध्याय रहल ओमें 16वां सिविल लॉज कंसर्निंग पर्सन मनुष्य के संबंधित 16 नागरिक कानून के बारे में हम लोग देख लीजिए। ओमें 9 कानून 22वां अध्याय में हम लोग कवर कर लिया और 23वां अध्याय में बाकी 7 लॉ के बारे में हम लोग देखल जी। उ जौन 7 कानून बाटे उ 7 कानून जौन बाटे 9 वचन के अंदर लिखल गल बाटे। उ ई हवई के ला अगेंस्ट पेजोरी, झूठी बात न फैलावे और न्याय साक्षी हो के नहीं चलेगे। ये पहला वचन में लिखल गल बाटे। दूसरा लॉ अगेंस्ट फॉलोइंग पॉपुलर ओपिनियन, बहुत लोग बोली हैं कि बुराई की तरफ चला तो उन लोगों के साथ में आपके नहीं जाए के बाटे। न्याय के बिगाड़े बदे, मुकदमा फिरावे बदे बहुत लोग आपके चले बदे कहीं हैं तो उ लोगन के साथ में होए के नहीं बाटे। ये प्रकार से ऐसा बोलल गल बाटे। मेजॉरिटी पीपुल ओपिनियन, राइट मेजोरिटी ओपिनियन अगर नहीं बाटे तो वो दूसर कानून बाटे। ये दूसरा वचन में बाटे। तीसरा कानून ये अध्याय में बोलल गल बाटे। ये हवे के कंगाल लोगन के मतलब गरीब लोगन के साथ में हम लोगन के खड़ा होए के चाहिए। गरीब लोगन के साथ में हम लोगों के खड़ा होए के चाहिए और कोई का पक्ष ना ही लेवे के चाहिए कह के तीसरा वचन में लिखल गल बाटे। यहाँ पर चौथा और 5वां वचन में अगर देखल जाए तो शत्रु से प्यार करे के बाटे। 4 और 5 वचन में अगर कोई बैरी जौन तहार आप लोगन का शत्रु बा ओकर अगर कोई गदहा खो जाता अगर आपके मिल गल बाटे तो वो गदहा के नीचे अगर वो दब के मरल बा तो जाके ओके मदद करे के बाटे। काहे बदे के ए वचन ए प्रकार से कहत बाटे। 6वां और 7वां वचन में हम देखल जी तो लॉ इन जस्टिस लॉ अगेंस्ट इन जस्टिस और मुकदमा के अगेंस्ट में होए के अन्याय के करत हुए भी ओकरे साथ न्याय नहीं करे के बाटे। 8वां वचन ए प्रकार से लॉ अगेंस्ट ब्रेवरी मतलब घूस लेवे के मामले में ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। न लेवे के चाहिए घूस, अंधा उ कह दी। ये वचन 8वां ए प्रकार से कहत बा। 9वां वचन में देखल जाए तो दबाव के बारे में लिखल गल बाटे। कोई के दबाई के जे रखला, जे गरीब लोग बा, परदेसी लोगन के सतावे के नहीं बा बतावल गल बाटे। वहाँ तक हम लोगन के नागरिक संबंधित कानून पूरा भयल बाटे। तो 10वां वचन से हम लोग अगर देखल जाए तो वहाँ पर 6 प्रत्येक रूप में जौन धार्मिकता का कानून के बारे में, रिलीजियस लॉ के बारे में यहाँ लिखल गल बाटे। वो 10वां वचन से लेके 19वां वचन तक लिखल गल बाटे। 10वां वचन से लेके 19वां वचन के बीच में 6 कानून लिखल गल बाटे धार्मिकता के बारे में। और पहला कानून ही हवे के सबत का साल मतलब अखमीरी रोटी का जौन पर्व बाटे, जौन त्यौहार बाटे। अखमीरी सबत क्षमा कर सबात का मतलब ये होला कि हम लोग 6 साल तक अपने खेती में हम लोग 6 साल खेत के जोत बोई सकिल और 7वां साल खेत के विश्राम देवे बा। और ओकर प्रकार 10वां 11वां वचन में ऐसा देखे के मिलेला 6 साल बोए के बा और 7वां साल विश्राम देवे के बाटे। 12वां वचन में हम लोगन के 7 दिन जौन सबत जौन बाटे 1 हफ्ता के बारे में। 13वां वचन में लॉ अगेंस्ट अनफेथफुलनेस टू गॉड, अगर हम लोग परमेश्वर के प्रति भरोसादार न रह जाए तो अविश्वासी बनल जी तो का होई। वो 13वां वचन में कहल गल बाटे। एकर मतलब ये हवे कि दूसरा परमेश्वर के
जे परमेश्वर के जो नाम रखल गए बाटे उनका नाम भी नहीं उठावे के बाटे, उच्चारण नहीं करे के बा, कहे बा। यही के अनफेथफुलनेस कहल जाला, अविश्वासी कहल गल बा। एक बारे में विश्वासी का 14वां वचन से 16वां वचन तक अगर हम मन देखल जी तो वहाँ इसराइली लोगन के 3 त्यौहार मनावल बा। ओमिन से पहला ई हवे के फसल का त्यौहार, और दूसरा ई हवे के पेंतीकुस का त्यौहार, और तीसरा त्यौहार ई हवे के डेरा का त्यौहार। फसह का पर्व, पेंतीकुस का पर्व और डेरा का पर्व कैसन मनावे के बाटे ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। 17वां वचन में साल में 3 बार पुरुष इकट्ठा के होए के बाटे ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। 18 और 19 वचन के अगर हम देखल जी तो परमेश्वर के बलि कैसन देवे के बाटे ओकरे बारे में लिखल गल बाटे, और प्रथम फल कैसे देवे के बाटे, और त्यौहार में कौने प्रकार का दान देवे के बाटे, और बलि करत समय खून कैसे अर्पित करे के बाटे और नाही करे के बाटे ओकरे बारे में यहाँ पर लिखल गल बाटे। और 20 वचन से लेके 32 वचन तक हम देखल जीते तो वहाँ 4 प्रतिज्ञा यहाँ बतावल गल बाटे, कानून बतावा। युद्ध में अगर जय पावे के बाटे तो कौने प्रकार के कानून हम लोगन के रहे के चाहिए ओकरे बारे में बतावत आल बयान। 20 वचन से लेके 23 वचन तक परमेश्वर का आज्ञाकारिता बन के रह के कैसे रहेगा बा ओकरे बारे में लिखल गल बा। 24 वचन में आइडोलेटली मूर्ति का पूजा करब ओके न करे के चाहिए, मूर्तिन के टुकड़ा टुकड़ा कर देवे के बा, तोड़ देवे के चाहिए, ए प्रकार से ऐसा कहल गल बाटे। 25 वचन से लेके 31 वचन तक परमेश्वर का सेवकाई कौने तरीके से करे के बाटे, लॉ ऑफ सर्विस टू गॉड, परमेश्वर के कौने प्रकार से सेवा करे के बाटे एकरे बारे में 25 वचन से लेके 31 वचन तक परमेश्वर के प्रति कौने प्रकार से सेवकाई करे के बा ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। और ओमिन 14 प्रकार का आशीष जे परमेश्वर का बात मान के उनका आज्ञाकारिता होई के चलला उन लोगन के कौने प्रकार का आशीष मिली ओकरे बारे में यहाँ पर लिखत आल बा, ओकरे बारे में स्पष्टीकरण करल गल बाटे। तब 32 और 33 वचन अगर देखल जीता यहाँ पर लॉ ऑफ सेपरेशन, अन्य लोगन के देवी देवता के अलग न रहले से हम लोगन के क्या रहे एकरे बारे में देवल गल बाटे। ये प्रकार से 23 अध्याय में प्रत्यक्ष रूप से होए वाला जौन चीज़ बाटे कानून के बारे में जौन लिखल गल बाटे ओकरे बारे में बा। अब पहले वचन से हम लोग एकरे बारे में ध्यान करें। निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय पहला वचन, झूठी बात मत फैलैया, अन्याय साक्षी होई के दुष्ट का साथ न देवे के चाहिए। बहुत प्रमुख चीज़ बाटे, एक व्यक्ति का गवाही बहुत प्रमुख होला, ओकरे आधारित उ व्यक्ति दोषी कह के ठहरावल जाई, दोषी कह के ठहरावल जाई, शिक्षा पावला, सजा पावला। यही बदे झूठा गवाही, अन्याय का साक्षी, अन्याय का गवाही कभी ना बोले के चाहिए। जौन चीज नाही बाटे वो बात के भी हमके पैदा नहीं करे के बाटे, जौन बा वही के बतावे बा। ई जौन हो झूठी बात हवे ई संसार का अभिलाषा के वजह से करे वाला का एक दुष्ट कार्य होला। तन मन ई संसार का अभिलाषा, ई जौन 3 चीज़ बाटे ई परमेश्वर के ओर से पैदा भइल नहीं बाटे, और ई शैतान के तरफ से पैदा भइल बाटे। ई संसार का अभिलाषा जौन नहीं बाटे वो की पैदा करल है, ओकरे वजह से हम लोग सब कुछ जानी ला जा। नहीं तो प्रभु बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हन ये चीज़ के देखावे, दूसरा लोग निकम्मा हन, चित्र बनावे के जैसे यत्र करना लो। ये पृष्ठभूमि में ये जौन बात नहीं बाटे वो बात के पैदा करे वाला लोग कोशिश करना ये प्रकार से बतावल गल। यहाँ पर फॉल्स रिपोर्ट यहाँ नहीं देवे के बाटे, झूठी साक्षी नहीं देवे के बाटे, झूठी बात यहाँ फैलावे के नहीं हो सकला। अगर कोई भी विषय अगर आपके बतावे बा तो ओके संपूर्ण रूप से सत्य बोले के चाहिए, लेकिन गलत या झूठा
झूठी बात यहाँ पर मिलावे के न चाहिए। काहे बदे के तोहरे मुँह के वचन जौन निकलला वही शब्द से परमेश्वर एक दिन न्याय करी। हाँ, यही बदे मुख्य जौन बात मुँह के बात से बहुत संभल के रहे के बाटे। कैसे कि मुख से जौन वचन निकलला वो बहुत इम्पोर्टेंट बाटे। बोले वाला व्यक्ति जो मुंह से निकलला वही से पता चला। यही बदे पौलुस कहना के हर एक व्यक्ति अपने मुंह से सत्य ही बोले के चाहिए, झूठ न बोले के चाहिए, झूठी गवाही नहीं देवे के बाटे और झूठी बात भी न बोले के चाहिए। जौन नहीं बाटे वो बात के भी पैदा नहीं करे के बा, ई बात कहत बा। दूसरा वचन में बुराई करे बदे न तो बहुतन के पीछे होली है और न तो उनके पीछे फिर के मुकदमा न्याय बिगाड़े बदे साक्षी दे। ई एक पॉपुलर ओपिनियन सारा समूह एक ही बात के ऊपर आगल बाटे, वो के समूह कहल जाला। पॉपुलर ओपिनियंस देख यहाँ पर मुकदमा लड़त बा, न्याय करे के समय आगल बाटे। एक कार्य करे के पड़ल, गलत कार्य दुष्ट कार्य बाटे, तो सब लोग करे बदे कहत बा। 10 लोगन में से 9 लोग दुष्ट कार्य करिए तो कहत बान तो 10वां व्यक्ति के नाही जुड़े के बा। अभी अगर आप 10वां व्यक्ति बा तो वो में आपके जुड़े के नहीं बा। 9 लोग एक के रास्ते में जात बा दुष्ट कार्य करे बदे, तो वो भीड़ में आपके जुड़े के नहीं बाटे। उ जवन प्रत्येक एक व्यवहार के बचाए लेला वही व्यक्ति के परमेश्वर का संतान कहल जाला। दुनिया पूरा एक प्रकार से परमेश्वर का पुत्र अपुत्री उमिन जुड़े के ना, उन लोगन कैसे ना करे के चाहिए। कार्यालय पूरा घुसे लेकिन वो व्यक्ति के छोड़ के वो व्यक्ति उम्मीद से जुड़े के नहीं, कैसे के वो दुष्ट कार्य बाटे, ओके कार्य करे के नहीं बाटे। पूरा दुनिया बेविचार में डूबत बाटे। यही बदे सारा दुनिया बेविचार में बा। अगर हम भी बेविचार करब तो कौन गलत बड़ी बात बाटे, तो लेकिन उम्मीद जुड़े के नहीं बाटे। वो दुष्टता का कार्य बा, वो मोह का कार्य बाटे। ये परमेश्वर यहाँ पर बतावत बा। न उनके पीछे फिर के मुकदमा में न्याय बिगाड़े के साक्षी दे है। सब लोग यही के कन्फर्म करत बान के असत्य के सत्य कह के नहीं बना बता। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में पाई बा। ये जौन डेमोक्रेटिक राज्य बाटे सार्वजनिक स्वतंत्रता के राज्य में जौन बाई जा, सब लोग एक ही विषय के सपोर्ट करे ले जाता, वह सही है, वह करेक्ट है। लोग ये चीज़ होला। आजकल अगर देखल जाए तो धार्मिकता का जौन बड़ा बड़ा लोग धार्मिक महान लोग जौन बाया हमरे इस भारत देश में या हिंदुस्तान में, ये मुख्य लोग जौन बाया धर्म के ही ज़्यादा लोग आदर करना, वही के भारत देश के धर्म कह के प्रकट करे के बाटे। संविधान के उल्टा में बात करत बा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में इसे बात करत बा, विरुद्ध बात करत बा। एकर मतलब ई बाटे के मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल के रही वही लोगन का सही धर्म है कह के स्पष्टीकरण करे बदे कोशिश लोग करना। लेकिन भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन जौन बा संविधान अंगीकार नहीं करे बाटे। सारा धर्म के समानता में देखे के बाटे। ए प्रकार से कहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर मेजॉरिटी जौन बाटे जेकर मेजॉरिटी बा उन्हीं लोगन का धर्म महान बाटे। ए प्रकार से ऐसा न चले। मेजॉरिटी इज नॉट द इश्यू, ट्रूथ इज द इश्यू। वही के ऊपर हम लोगन के खड़ा होए के चाहिए, चाहे ट्रूथ आपको हो चाहे दूसरे को हो। तीसरा वचन के हम लोग देखल जी, कंगाल व्यक्ति के पास ओकर पक्षपात न देखे के चाहिए, न देखा के चाहिए, कोई का पक्षपात न देखा के चाहिए। न्याय करते समय गरीब व्यक्ति बात तब पर भी अगर ओकर गलती बात तब पर भी पक्ष न लेवे के चाहिए। या तो ऐसे भी हम लोग सोच सकेला जा, अगर गरीब व्यक्ति बात तो वो का कह पाए,
तो अगर वो गरीब व्यक्ति बा तो हमार का करी, ओकरे पीछे तो कोई बा नहीं तो वो का कह पाए। तो ऐसा न सोचे के चाहे, ऐसा कुछ अन्याय का न्याय न करे के चाहे। एक गरीब व्यक्ति के पास में अन्याय के रूप में निंदा नहीं डाले के बाटे। एक कंगाल व्यक्ति के अन्यायी दोषी ठहरावे बदे कभी भी कोशिश नहीं करे के चाही। ओकरे तरफ से हम लोगन के निष्पक्ष के रूप में रहे के चाही, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे धनी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गवार हो, महान व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो। इक्वल बिफोर जस्टिस, न्याय के सामने सब लोग एक ही हैं। आजकल भारत देश में वह एक प्रमुख कानून होला। तो यही बदे कंगाल व्यक्ति गरीब व्यक्ति की तरफ से न्याय करे बदे नहीं होला। यही बदे जुडिशियल सिस्टम इज़ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम। न्याय प्रशासन के ताकतवर रहे बदे सुरक्षा रखे वाले प्रकार से संविधान के तरफ से। यही बदे ई बतावत हन यहाँ पर तीसरा वचन में। और 4 और पार वचन के हम लोग देखल जाए तो शत्रु के तरफ से, शत्रु का और ओकरे वस्तु का जौन हमार व्यवहार कैसन रहे के चाहिए ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। यहाँ पर चौथा वचन हम पढ़त बाई। अगर तहारे शत्रु को बैल या गधा भटकत तहके मिले तो तू उनके पास में अवश्य फेर लियावा। अवश्य मतलब तुरंत, जल्दी, तुरंत ओके लेके आए के वो अपने शत्रु के देवे के बाटे। वो शत्रु का ही हवे, लेकिन जे भटकत बाटे वही का गधा बा, ओकर नष्ट हो जात बाटे, शत्रु नष्ट हो जात बाटे। साधारण रूप में देखल जाए तो वो संतुष्ट होई देख के, जब हम लोग अपने शत्रु के देखल जाए नष्ट हो जात बाटे तो बड़ा ए डिफरेंट थिंकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया में अगर देखल जाए तो शत्रु लोग जब नाश होना तो बड़ा लोग खुश होना, लेकिन परमेश्वर के संतान जौन लोग बा अगर उनका शत्रु नष्ट होना, शत्रु अगर उनका नष्ट होत बा तो उनके बचावे की बा। काहे बदे के आप अपने खुद का अगर नष्ट होगा तो आपका शत्रु के लिए के दिए। ऐसा अगर कुछ भी न खोए हुए आप जैसन रहे। यही बदे कोई भी शत्रु को बैल गधा आदि भटकत बटे तो ले आए के ओके अपने शत्रु के देवे के बाटे। अगर तू अपने बैरी के गधा के बोझ के मारे अगर दबल देख, गधा अगर बहुत भारी बोझ उठावत बाटे तो वो बोझ के नीचे वो दब गई बाटे, और तू जाके ओके देख ले बा तो चाहे ओकर स्वामी के बदे छोड़ाओ बदे अगर तहार मन न चाहे तब पर भी स्वामी का साथ दे के ओके छोड़ावे के बाटे। माने ला अगर तू आप रास्ते में से जात बा तो तहरे शत्रु का जौन गधा बा बोझ से दबल बाटे और आपको शत्रु के निकाले का कोशिश करत बा, आपको शत्रु बाटे लेकिन गधा के बचाव दे कोशिश कर, तो आपके तुरंत जाए के वो अपने शत्रु को मदद करे के बाटे। देखा यहाँ पर शत्रु के प्यार करे के बाटे, कह के प्रभु बतावत बानी यहाँ पर शत्रु नष्ट न होवे ऐसे उनके मदद करे के बाटे, उनके कष्ट में उनके तकलीफ में जाए के उनके मदद कर। ये प्रकार से ऐसा प्यार का जीवन, एक व्यवहारिक जीवन जीवे के बाटे। ये प्रकार स्पष्टीकरण बतावता यहाँ पर। और यहाँ बतावत बन के अगर तहरे लोगन में से अगर कोई दरिद्र हो तो मुकदमा में से न्याय मत बिगड़ा, काहे के झूठा लोगन से दूर रह और निर्दोष और दुष्ट के निर्दोष के रूप में नहीं ठहरावत बा। निर्दोष के दोष कह के नहीं ठहरावत बाटे, झूठ से दूर रहे बाटे और दरिद्र के न्याय के रूप में न्याय नहीं देवे बाटे। यीशु मसीह के क्रूस पर टांगे से पहले उनके 6 बार उनकर
जांच पड़ताल भर रहल और वो जांच पड़ताल में 6 बार में 6 लोगन का जवन झूठा साक्षी लोग लेके आ रहना। यीशु मसीह तो शांत हो गए रहना, चुप हो गए रहना और कुछ नहीं कह रहना। झूठा साक्षी गवाही लोग देते रहना। परमेश्वर उन लोगन के निर्दोषी कह के नहीं ठहराए रहना। बात करे वाला, बोले वाला बहुत बढ़िया बढ़िया बात, झूठी बात बोलत रहना। प्रभु यीशु मसीह चुप रहना। परमेश्वर उनके निर्दोषी कह के नहीं ठहराए रहना। ईसा युग में 17वीं साल में वो सबके मार डोल गया। टाइटस कह के एक रोमन का गवर्नर प्रशासन करे बदे आय के यरूशलेम में चौथा मंदिर, वो मंदिर के गिराए के यहूदी लोगन से ही गिरवाए के बेनहीन मन जौन गड्ढा बाटे वो मंदिर के पत्थर के ढकलवा देना। चरित्र में इतिहास में इजराइल नाम का देश न रहा, ये प्रकार से वो मिटवा दे रहना। सारा दुनिया में यहूदी लोग अलग अलग हो गए रहना, सब भाग गए रहना। निर्दोषियन के परमेश्वर कभी भी दोषी कह के नहीं ठहरावन और दोषन को निर्दोष कह के नहीं ठहरावन। वो संपूर्ण रीति से न्याय वो करन। ये प्रकार से हमके ये बात के जाने के चाहिए। 8वां वचन में ये बात बाटे के घूस मत ले है। काहे बदे के घूस देवे वालन के अंधा कह देला और धार्मिक का बात पलट देना। घूस अंधा कह देला। घूस जौन धर्म का काम करे के चाहिए वो न करवाए के दूसरा रास्ता वो पकड़वा देला। कानून के अनुसार चले बदे नहीं करला, नहीं चलावला घूस। आजकल न्याय करे बदे ही लोग घूस लेना। जौन करे के चाहिए वो काम करे बदे घूस लेना। जौन काम वो बारे में बहुत प्रकार का लोग घूस एक प्रकार से लेना है। मतलब आजकल लोग काम कर रहे बदे घूस लोग लेना। इंडिया इज़ द मोस्ट करप्टेड कंट्री इन द 4th प्लेस में आ गया है। घूस अंधा कह देला, धार्मिक के बात के घात कह देला। बहुत संभाल के रहे बाटे। सत्य के असत्य बनाए के चलावला घूस, एवं सावधानी रहे बाटे। 9वां वचन न ला अगेंस्ट ऑपरेशन ओके परदेसी लोगन के दबावे के बा। उनकर कोई रही नहीं कोई करला, वो सब परदेसी लोग हैं। जेकर पति नहीं बाटे, विधवा बा। तीसरा अनाथ बच्चा, इन लोगन के सतावे के नहीं बाटे। परदेसी का लोग कन का मन कैसन होला। काहे बदे कि आप लोग भी मिस्र देश में परदेसी लोग रहना। यही बदे परदेसी हो के अगर कोई भी रहला तो ओके सतावे के न चाहे। हो सकला तो उ लोगन के प्यार करे के चाहिए, उन लोग सतावे के न चाहिए। उन लोगन का न्याय करे के बाटे, उन लोगन के ऊपर करुणा दिखावे के बा, दया दिखावे के बाटे। रूत का किताब अगर आप पढ़िए तो वो आज अपने कर्मचारी के कहना कि जौन मैदान में जे बिनय बदे जे आवत बाटे ओकरे बदे और कुछ ज़्यादा छोड़ द बोआ जे प्रकार से कहता। काहे बदे के ऊ परदेसी रहने। रूत पति के खो दिले बहन, परदेसी और विधवा और वृद्धा में भी उनकर सास मार रहनी और रूत अपने सास का पालन पोषण करत बहन। ये बोले बुआस अपने कर्मचारी के कहत बान के और कुछ ज़्यादा अनाज उनके छोड़ दो, उनके भी नहीं बदे। ये बदे प्यार प्रेम व्यवस्था में बहुत प्रमुख रूप का एक अंश बाटे। अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम करे के बाटे। ई व्यवस्था में पूरा होत बाटे। हमके के समझे के चाहिए। ओकरे बाद 10वां वचन से लेके 16वां वचन तक हम लोग धार्मिकता का कानून 6 लिखल गल बाटे। धार्मिकता कानून 6 लिखल गल बाटे। वहाँ ये बाटे के 19वां वचन तक लिखल गल बाटे। 10वां वचन से लेके लिखल गया यहाँ पर सारा बात हम लोग पढ़ लीजिए। 10वां वचन 6 वस्तु अपने भूमि में बोइह और ओकर उपज इकट्ठा करिह, लेकिन 7वां वर्ष में ओके परती रह दिह और वैसे ही छोड़ दिह। तो तहार भाई और बंधु
बंधु में से दरिद्र लोग ओके खाए पावन और जौन कुछ उनसे भी बचे उ बनैले पशु के खाए के काम में आवे और अपन जैतून क बारी में से ऐसा ही करिह। देखा कितना सुंदर रूप से यहाँ पर बात होत बाटे। 6 साल तक हम लोग अपने खेत के बोई सकीला जा, 7वां साल में 6 साल तक ओके बोई सकीला जा और 7वां साल में ओके आज़ादी भूमि के जैसे ओके छोड़ देवे के बाद 7वां साल में पृथ्वी में से ऑटोमेटिकली जौन धान निकले का एक अंश जौन होला 6वां साल में जौन काट के लोग छोड़ देना, वही में से जो नया पौधा निकलला और उम्मीद से जौन आवला उ जौन धान बा और जौन अनाज बाटे उम्मीद से छूटल जौन निकलला उम्मीद ओके गरीब लोग खइहें और जंगली जानवर भी ओके खइहें। तो आपके दाग के बारी में खेती में और ए प्रकार से आप लोगन के ऐसा करे के बाटे। देखे कैसन यहाँ देखे के मिलला। अब 12वां वचन में लिखल गल बाटे कि 6 दिन होए वाला शब्द के बारे में बतावत बा। 6 दिन तो आपन काम काज करह और 7वां दिन आराम करिह, ताकि तहार बैल और गदहा स्वस्थाएँ और तहार दास और तहार दासी के बेटा परदेसी आपन जी ठंडा कर सके। 7वां दिन विश्राम करे के बाटे, कुछ नहीं करे के बाटे। काहे बदे 7वां दिन कुछ न करे के चाही? काहे बदे कि आप लोगन के काम करे वाला आपका जानवर, आपके बैल हो या गधा हो, 7वां दिन ओके विश्राम करे के चाहिए। हर एक व्यक्ति में ला के बचावे के बाटे। हर एक लोग 7वां दिन कुछ काम करवा ली है तो थोड़ा लोग उठपुटाना लोग हर समय 24 अगर ड्यूटी करी हैं तो वो लोग कमज़ोर हो जाइ हैं, दुर्बल हो जाइ हैं, थक जाइ हैं, यहाँ तक कि वो लोग नष्ट भी हो सकन। यही बदे 7वां दिन आपको जौन कर्मचारी लोग बान उ सब के विश्राम बदे 7वां दिन जौन बाटे विश्राम करे बदे उ सबके छोड़े के चाहिए। और 13वां वचन एक प्रकार से लिखल गल बाटे, जौन कुछ हम तहसे कहे भाई उम्मीद से सावधान रहिए और दूसरे देवता के नाम का चर्चा मत करिए, यहाँ तक के वो तहरे मुँह से सुनाई भी न दे। अनफेथफुलनेस ऑफ गॉड, मूर्ति के खिलाफ बात करत बा परमेश्वर, मूर्ति के पूजा के खिलाफ बात करत बा। अनफेथफुलनेस परमेश्वर के और विश्वासी के बीच में जो चीज़ होला वो एक चीज़ का हवे के विश्वास, फेथफुलनेस, भरोसा दा। और आप लोग दूसरे देवता के नाम का चर्चा भी नहीं करे के बाटे। दूसरा देवतन का उपासना भी अगर आप लोग करी हैं तो परमेश्वर तह के कुटिलता अभिव्यक्त करब, तो एक प्रकार से परमेश्वर कहत बा। यही बदे मूर्ति के देवी देवता का कोई के भी तहरे मुँहे से शब्द भी सुनाई न दे, ए प्रकार से इसराइली लोगन के परमेश्वर आज्ञा देत बयान। आजकल मसीह वाले एके पानल करी हैं तो कितना अच्छा रहे। बहुत लोगन के प्रचार करे वाला जन प्रचारक लोग बयान मसीह के खिलाफ वालन का फिरियाद का होला पता बाटे। हमरे देवी देवता के दोषी देखावन, हमरे देवी देवता के ये सब डांटन, वो देवी देवता का नाम ही मत उठावा, परमेश्वर इस प्रकार से कहत बा। तो उन लोगन के बारे में हम लोगन के ज़रूरत नहीं बाटे ना, उन लोगन के बारे में हम लोगन के चर्चा वाद विवाद का है ज़रूरत नहीं बाटे। यही बदे परमेश्वर का कहत बा कि दूसरन के कोई कभी ना अपने मुंह से उच्चारण नहीं करे के बाटे, वो तहरे बदे सुखी का कारण न हुई। 13वां वचन में कह 14वां वचन से 16वां वचन तक इसराइली लोगन के 3 त्यौहार मनावे के बारे में लिखल गल बाटे।
पुरुष लोग साल में 3 बार बहुत जरूरी तरीके से यहोवा के भवन में इकट्ठा होए बदे कह के वो आज्ञा दे। साल में 3 बार हमरे बदे त्यौहार मनावे बाटे, मतलब 7 त्यौहार बाटे। एके 3 गैदरिंग कहल जाला। सामूहिक रूप में पुरुष लोग इकट्ठा होए बदे ई 3 प्रमुख त्यौहार कैसे कले जाए का बाटे। अबीब का महीना में, मतलब निशान का महीना, मिस्र देश में से निकल के जब आल बायन वही वाला महीना के निमित समय में 15वां तारीख से लेके 20 तारीख तक 7 दिन तक अखमीरी रोटी का त्यौहार मनावे बाटे। अखमीरी रोटी के ही खाए के बाटे। द फीस ऑफ अनलिविंग ब्रेड, जो अखमीरी रोटी बाटे ओके वो दिन में खाए के बाटे। 7 दिन ए पर्व के मनावे के बाटे। ओकरे बाद बाटे जौन बा 7 गुना 49 और 50वां दिन जब तक आवे त 50वां दिन फसा का पर्व, फल संग्रह त्यौहार, मतलब पेंतीकोस का त्यौहार जेके कहल जाला, एके मनावे के बाटे। ई त्यौहार 50वां दिन में आवला, यही बदे के पेंतीकोस के कहल जाला। ई 50वां दिन में जौन आवे वाला बा एके व्यवस्था देवल गल बाटे। यही पेंतीकोस के दिन में प्रेरित के काम के 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उनके दर्शन दे बाटे, कलेसिया के दर्शन देले बा। यही बदे ई बहुत ही प्रमुख त्यौहार बाटे। तीसरा त्यौहार डेरा का त्यौहार बाटे। 16वां वचन, जब तहार बोअल गयल खेती का पहला उपज तैयार होवे त कटनी का पर्व मनैहा और वर्ष के अंत में तू परिश्रम करके फल बटोर के ढेर लगैहा, अर्थात बटोर का पर्व मनैहा। मतलब साल में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख इकट्ठा होए के बाटे, दिखे के बाटे। परमेश्वर के मंदिर पर घर का मालिक के आवे के बाटे। यीशु मसीह के समय में मस्का का पर्व जब आयल बा तब 50वां दिन के बाद में ऊपर मनावे के बाद लोग जात ना, 50 दिन वहीं पर लोग रहत ना। जैसे वो अपने आप के लोग इंतजार करत ना, वैसे ही इंतजाम करे वालन में से 70 मनुष्य लोग पेंतीकोस्त के त्यौहार में पवित्र आत्मा से भर के अपने अपने भाषा में परमेश्वर के कार्य के स्पष्टीकरण करके जब ये काम भयल तो लोग परमेश्वर के आत्मा के स्वीकार करे रहना। और वहाँ से जब वो सब वापस गए ना तो प्रभु का सुसमाचार सुने ना। ये प्रकार से बदल गए ना सारा दुनिया धीरे धीरे। ये बात के हमके समझावे के बाटे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एल्डर ऑफ द फैमिली, परिवार का जौन मुखिया बा, जौन मुख्य बा, उनके साल में 3 बार ये त्यौहार में जरूर आए के बाटे। ई व्यवस्था के पढ़े के बाटे, आवे के बाटे। और वृद्ध लोग एक मन से निर्णय के लेके एक कार्य देश के एक व्यवस्था रही, एकरे जरिया ये त्यौहार के जरिए करे के बाटे। 18वां और 19वां वचन में दान के बारे में कहत बा। 18वां पढ़त बा, हमरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के साथे चढ़ैया और न हमारे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रख लेला और अपने भूमि का पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले इहा। बकरी का बच्चा ओकरे माता के दूध में मत पकइहा। उ जौन यहाँ कहल गल बलि चढ़ावल गयल जौन खून बाटे ओके सुबेरे तक नहीं रहे के बाटे, ओके दूसरे चीज से मिलाई के नाही अर्पण करे के बाटे।
भूमि का पहला उपज का फल या पहला भाग वो परमेश्वर के पास लावे के बाटे। बकरी का बच्चा उनके माता के दूधे में नहीं पकावे के बाटे। 4 प्रमुख आज्ञा यहाँ बतावल गल बाटे। 20 वचन से लेके 33 वचन तक जवन लिखल गल बाटे ओकरे बारे में 4 प्रमुख विशेष एमिन बात लिखल गल बाटे। 20 वचन से लेके 23 वचन तक परमेश्वर के आज्ञाकारिता मान के चले के बाटे। ओकरे बारे में जौन कानून लिखल गल बाटे। 24वां वचन में मूर्ति के पूजा नहीं करे के बाटे। दूसरा देवी देवता के नहीं उपासना करे के बाटे। उनके लाठे के मूर्ति के नाश करे के बाटे कह के लिखल गल बाटे। 25वां वचन से लेके 31वां वचन तक 14 आशीष बाटे। परमेश्वर का काम करे बदे जौन लोग अधीन होना उन लोगन के 14वां आशीष मिले। 32 वचन से और 33 वचन में अगर देखल जाता तो अन्य लोगन के साथ अलग से होई के हम लोगन के कैसे जिए के बाटे। अन्य लोगन से अलग होई के हम लोगन के पाप न कह के कैसे जिए के बाटे एक बारे में लिखल गल बाटे। देखो 20वां वचन से हम लोग पढ़ल जी। सुनो हम एक दूत तोहरे आगे आगे भेजब जौन रास्ते में तहार रक्षा करी। 20वां वचन परमेश्वर का एक अद्भुत योजना देखावत बा यहाँ दर्शावत बाटे। इस्राएली लोगन का जनता मिस्र देश में से लेके कानान देश तक पहुँचे का जौन योजना बा इस्राएलियन लोगन का नहीं बाटे। ई परमेश्वर का योजना बाटे। ओके पूरा करे वाला परमेश्वर ही है। मूसा के भेज के लोगन के छोड़ावल बयान ऊ परमेश्वर बयान। फिर उनका सेना और उनके देश में जितना भी सेना बा और सब लोगन के समुंदर में नाश कैन ऊ परमेश्वर। समुंदर के 2 भागों में जे करे से परमेश्वर है। 40 साल तक मन्ना दे के पेट भरा वाला ऊ परमेश्वर है। कानान देश तक पहुँचावे वाला परमेश्वर है। आ कानान देश में पहुँचैले के बाद अलग अलग भाग में बांटे वाला परमेश्वर है। अपने लोगन के तरफ युद्ध करे वाला परमेश्वर हन। सारा विषय का कारण परमेश्वर हन। खुदा 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 परमेश्वर 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 हन। उनकर योजना ई जौन बाटे ये बदे सत्य के हम लोगों के जाने के बाटे। कोई भी परमेश्वर के कह के अगर जियल चाहला ऊ धन्य बाटे। परमेश्वर का स्वीकार करल गए संतान उनके जीवन में कौन सा यात्रा करे के बाटे। उनकर यात्रा का अंत कहाँ बाटे का हवे चलावे बदे खुदा बोझ लेके चलावना। हम लोगन की बात के समझे के बाटे। 21वां वचन उनके सामने सावधान रहना और उनका मानक बा उनकर विरोध मत करिए। काहे बदे कि उतार अपराध क्षमा करिए। काहे बदे कि उमिन हमार नाव रहे। अगर तू सचमुच में अगर उनकर मन बा तो जवन कुछ हम कहब तो हम तोहरे शत्रु के शत्रु और तोहरे द्रोही के द्रोही बनब। ए रीति हमार दूत तोहरे आगे आगे चल के तहके एमोरी हित्ती परिजी कनानी हिप्पी और यहूसी लोगन के ई पहुँचाई के और हम उनका सत्यानाश कर डालब। हालेलुया। यहाँ का कहे जात बान परमेश्वर कानान के देश में का करल जात बान वो बतावत बान। हमरे दूत के तोहरे आगे आगे भेजो ऊ आपके तरफ आप बदे लड़िए युद्ध करिए। आपके शत्रु के ऊ संभलिए नाश करिए। ध्यान दें यहाँ पर यही बदे उनकर बात बहुत ध्यान से सावधानी से सुने के बाटे। जौन हम कहत भाई ओके बहुत सावधानी से सुने के बाटे। परमेश्वर कहत बा जब आप उनकर बात मनिहे तो हम तहरे शत्रु के शत्रु बना द्रोही को द्रोही बना कह के उ बोलत बा। तो यही बदे परमेश्वर के बात माना अगर हम लोग सीखल जीता आज्ञाकारिता बनल जीता अपने ऊपर कोई भी शत्रु ज न पाई। काहे के परमेश्वर हम लोगों के पक्ष में रही हैं। हमार परमेश्वर हमारे शत्रु के नाश करे हैं।
यही बदे अपने आत्मिक शत्रु जन प्रधान शत्रु बा शैतान के, उनके शैतान सामर्थ्य के मार डाले बदे परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता हो के बहुत आवश्यक चीज बाटे। 24वां वचन मूर्ति पूजा के बारे में बोलत बा। उनके देवता के दंडवत न करिए और न उनकर उपासना करिए और न उनके जैसन काम करिए, और यहाँ तक कि वो मूर्ति का पूरा तक सत्यानाश कर डलिए। और ये जौन बात बा पुराना नियम में वो समय में कनान लोगन के जगह के कनान के भूमि में ये देवल गली बात बाटे। जब उस समय वो सब लोग सेटल जब होत रहना उस समय की बात है। ये 6 जाति के लोग ये लोग के भगई बना तो इसराइली लोगन के स्थान यहाँ पर न रही, जमीन न रही जगह। वो परमेश्वर का योजना हवा। परमेश्वर ए प्रकार से ऐसा करे बदे सोचत बान। यही बदे आज हम लोगन के मूर्ति के पूजे के बड़ा मूर्ति के पूजा करे वालों के मार देवे के चाहे, हम लोगों के न सोचे के चाहिए। ये डिस्पेंसेशन प्लान नहीं बटा, ये आज का बात नहीं बटा। ये केवल यहोशी जब न्याय करत न वो समय के ही बात बाटे। बहुत लोग परमेश्वर के दास लोगन के विरोध में नेता प्रधान लोग ये बात के लेके मसीह वालों का परमेश्वर मूर्ति के मार डाले बदे, मूर्ति के फोड़े बदे कहे बान, आज्ञा ऐसा दिले बान। ये प्रकार से ऐसा कह के वो सब वचन दिखावना। तो वो सब आज के समय में लिखल गल का बात नहीं बटे। वो पार्टिकुलरली काने देश में जौन लोग रहत न वो देश में रहे वालन के बारे में ये सब लिखल गल रहल। और परमेश्वर ये बात कले वो पार्टिकुलर पीरियड के समय में ये बात केवल लिखल गल रहल। हमके ये समझ में आवे के चाहिए। उसके बाद 25वां वचन से लेके 31वां वचन तक हम देखो लॉ ऑफ सर्विस टू गॉड, परमेश्वर का सेवा करो। परमेश्वर का सेवा अगर करल जी तो कौन से आशीष मिले। तहार परमेश्वर यहोवा का ही पूजा करे के बटे। ऐसा अगर करब तो परमेश्वर ऐसा का करी हैं 14 प्रकार का आशीष दी हैं। तारे अन्न के जल के आशीष दी हैं। जे कोई परमेश्वर का उपासना करला यीशु मसीह के ही तो उनके भोजन और जल का सुरक्षा परमेश्वर करना। नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह ही शरीर के अंदर रह के वो विश्वासी की ओर से प्रार्थना करत रहना। यही बदे विश्वास के जीवन में भौतिक रूप का ज़रूरत बाटे। भोजन और जल का जो भी ज़रूरत बा उससे परमेश्वर ही पूरा कर सकन। परमेश्वर ही पूरा कर सकन। पूरा जिम्मेदारी परमेश्वर ही एक पूरा कर सकन। तहरे बीच में से रोग दूर करिए। तहरे देश में न तो कोई का गर्भगिरी और न मतलब अबॉर्शन और न कोई बाज हुई। तहरे देश में अबॉर्शन न रहे और ना ही तो यहाँ तक कि बाज भी न हो। ये सब पूरा परमेश्वर करिए। मतलब परमेश्वर बाँच कोई भी न रही हैं या वर्षन कोई भी न हुई। ये प्रकार से परमेश्वर रक्षा करिए जे उनकर उपासना करे। ओकरे बाद में और तहार आयु हम पूरा करब। ये प्रकार से ऐसा कहल बयान। बहुत लोग आधी उम्र में ही मर जाना, लेकिन परमेश्वर पूरा आयु से तृप्त करिए। जितना लोगन के बीच में तू जइब उस सब लोगन के मर में हम अपन भाई पहले से ही ऐसा समवा देब कहत बा। कनान देश में जितना भी दास बाटे उस सब इस्राएली लोगन के देख के डरे का मतलब ई बाटे कि परमेश्वर उन लोगों के साथ में रहना और हम तह के सब शत्रुओं के पीठ दिखाई और हम तह से पहले हम बैरीन के भेजब और जे हिब्बी कनानी और हित्ती लोगन का तहरे सामने से भगा के दूर कर देंगे और हम तह के आगे से एक ही देश में निकाल दें। ऐसा न हो कि देश उजाड़े और बनैला पशु
बढ़ के तहके दुख देवलन। जब तक तू फूल फल के अपने देश के अधिकार में न कैल तब तक हम उनके अरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालत रहब। थोड़ा थोड़ा भगाए दे कहत बान। एकर मतलब थोड़ा थोड़ा में वो लोग कनान देश के अपना लिए। देखा उन लोगन के पूरा समुंदर का बारे में बतावत बा। हम लाल समुंदर से लेके फिलिस्तीन के समुंदर तक और जंगल से लेके महानद के देश के तहरे बस में कर दे। हम वो देश के निवासी के भी तहरे बस में कर देबा और तू उनके अपने सामने से बरबस निकाल देबा। ओकरे बाद में 32 और 33 वचन में ला सेपरेशन अलग करवाओ के बाटे और पवित्र के रूप में जिए के बाटे। अन्य देवतन के साथ और मूर्ति के साथ जुड़े के नहीं बा कह के बतावत बा। 32 वचन तू न तो उनसे वाचा बंध और न उनके देवता से और तहरे देश में रहने न पा। ऐसा न हो कि वो तह से हमरे विरुद्ध पाप कराव। काहे बदे कि अगर तू उनके देवता का उपासना कर तो यह तहरे बदे फंदा बनी। काहे बदे परमेश्वर उन लोगों के भगावत बन कनान से। काहे बदे कि वही समय तक वो सब पहले से ही रहे वाला 6 जाति ट्रायलिंग के देवतान के तरफ परमेश्वर के खिलाफ पाप करवई है तो परमेश्वर का शिक्षा इस्राएली लोगन के ऊपर आई कह के उ लोगन के भगावे जात बाया। ये प्रकार से ऐसा लिखल बा उ तहरे देश में रह न पाव। ऐसा न हो कि उ तह से हमरे विरुद्ध पाप करावा। काहे बदे कि अगर तू उनके देवता को उपासना करे तो ई तहरे बदे फंदा बनी। ये बदे परमेश्वर कहतान कि उ लोगन के तू निकाल दो। यही बदे परमेश्वर के एक रीजन परमेश्वर काहे भगावत बान ओकर एक कारण बाटे। उ रीजन ही हवे कि उ लोग अपने प्रजा के मूर्ति पूजा के तरफ न मुड़ाए उनके सुरक्षा रखे बदे कहता है और शत्रु को भगावे बदे उ कहत बा। यहाँ पर 23वां अध्याय खत्म होत बाटे। धन्यवाद।